गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम और आप सब मनाते हैं। इसका शास्त्रीय आधार क्या है? ये शास्त्रीय आधार है जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना करी। महर्षि वेदव्यास का इससे क्या संबंध है? उन महर्षि वेदव्यास जी का आषाढ़ शुक्ल मास की पूर्णिमा के दिन उनका अवतार इस धरातल पर हुआ था। हमारे जो आज की जेनजीज, जो आज के जो यूथ है, उन्हें 18 पुराणों के बारे में भी नहीं पता। ये 18 पुराण है, ये समस्त सनातनियों को याद होने चाहिए। यह है कि गुरु और भगवान में श्रेष्ठ कौन है? भगवत कृपा से भी ऊंची कोई कृपा है तो वो गुरु की कृपा है। आपको गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम का यदि दर्शन करना है तो आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि आपको ब्रह्म विष्णु और शिव का दर्शन करना है तो अपने सदगुरुदेव भगवान में, अपने गुरुदेव भगवान में आपकी यदि सच्ची श्रद्धा है, सच्चा भाव है तो अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान में ही आपको ब्रह्म विष्णु और शिव तीनों का दर्शन हो जाए। इस कलयुग में गुरु की आवश्यकता किसी व्यक्ति को क्यों पड़ेगी? कलयुग प्रारंभ है, इसकी उम्र है कलयुग की 4,32,000 वर्ष की अभी तो, लेकिन यदि हमें उस अंधकार को समाप्त करना है इसलिए हमें सच्चे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। तो आज के युग में जैसा हम देख रहे हैं, चारों तरफ पाखंड फैला हुआ है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसमें एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए? कि कहते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। कलिकाल चल रहा है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, पाखंड निरता संता। गुरु का चोला पहन लिया, बाहर जाकर हमने शिष्यों को लूटा और जब घर में आए तो महाराज अपने मदिरा पान कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ऐसे भी हैं कई। अपने सारथी के पद पर भगवान कृष्ण जैसे सदगुरु को बिठाइए ताकि आप महाभारत जैसे युद्ध पर भी विजय प्राप्त कर सकें। तो ये दीक्षा हुई, कैसे मिलन हुआ आपका अपने सदगुरुदेव भगवान से? ये तो बड़ा मनमोहक प्रश्न है। तो ये तो पूज्य गुरुदेव भगवान की दिल्ली में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। उसी श्रीमद् भागवत कथा में पूज्य पिताजी का जाना हुआ। उस समय हम अपने गुरुकुल में मैनपुरी में थे। 3 जुलाई 2023 को हम पाराशर आध्यात्म पीठ में पहुंचे और पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने हमें अपने चरणों का दास बना लिया। श्री राम मंत्र की हमें दीक्षा प्राप्त हुई। तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। या फिर कुछ 2 पंक्तियां आप गुरु के ऊपर कहें। परम पूज्य श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर भाव गाया है। मुश्किलें अब तो आसान होंगी, हमारी समस्याओं के हरे तो जुगल भी मिलेंगे सद। श्री राधे, क्या आपने कभी सोचा है, यदि आपके सामने एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ गुरु खड़े हो तो आप सबसे पहले किसे प्रणाम करेंगे? इसका उत्तर हमारी सनातन संस्कृति सदियों पहले दे चुकी है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बत। यही कारण है भारत में गुरु को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचाने वाला मार्गदर्शक माना जाता है। मैं दया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के गुरु पूर्णिमा स्पेशल पॉडकास्ट में। और आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, महर्षि वेदव्यास का इससे क्या संबंध है, क्या बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति संभव है, और आज के समय में गुरु की पहचान कैसे करें। इन सभी गहन और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे मध्य में विराजमान है परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के कृपा पात्र शिष्य आचार्य युगल किशोर दास जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ महाराज जी। धन्यवाद। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इसका शास्त्रीय आधार क्या है? सभी को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आप समस्त वैष्णव जनों को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आगामी गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आपका प्रश्न दया जी बड़ा सुंदर है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इस पर शास्त्रीय आधार इसका क्या है। हम संसार के लोग गुरु पूर्णिमा तो मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे कथा क्या है, उसके पीछे हमारे शास्त्रों का, वेदों का आधार क्या है, क्या तर्क है, इस पर हम विचार नहीं करते। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम और आप सब मनाते हैं।
आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। इसका यह शास्त्रीय आधार है। जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना करी, उन महर्षि वेदव्यास जी का आषाढ़ शुक्ल मास की पूर्णिमा के दिन उनका अवतार इस धरातल पर हुआ था, जिन्हें साक्षात भगवान श्री नारायण के अवतार जो माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास जी। इसलिए हम महर्षि वेदव्यास जी की जन्म तिथि पर गुरु पूर्णिमा का यह महापर्व हम और आप सब मनाते हैं। अच्छा आचार्य जी, जैसा अभी आपने जिक्र किया अपने बात में कि 18 पुराण, हमारे जो आज की जेनजीज, आज की जो यूथ है, उन्हें 18 पुराणों के बारे में भी नहीं पता, तो एक बार उसके बारे में उन्हें बताइए कि क्या क्या नाम है सभी के। बहुत उत्तम प्रश्न है। 18 पुराणों के नाम हमें भी याद नहीं होते थे अपने गुरुकुल में, तो लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान ने, जो हमारे आचार्य थे, जो हमें पढ़ाते थे गुरुकुल में, उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक हमें बता दिया। उन्होंने बताया कि म द्वयम भ द्वयम चैव, इसका अर्थ है कि म अक्षर से 2 पुराण हैं। म द्वयम, म अक्षर से 2 पुराण हैं, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। भ द्वयम, भ अक्षर के 2 पुराण हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। म द्वयम भ द्वयम चैव भृत्रयम वा चतुष्टयम। ब्र अक्षर से 3 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 3 पुराण ब्र अक्षर से हैं। वा चतुष्टयम, व अक्षर से 4 पुराण हैं, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण और वराह पुराण। ये 4 हो गए। टोटल कितने हुए? 2 2 4 और 4 3 7, 7 और 4 11। अब बचे कितने? बाकी के 7। अनापलिंग कूष्कानी, अ से अग्नि पुराण, न से नारद पुराण, अनाप पद्म पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। अनापलिंग कूष्कानी और गरुण पुराण, ये 18 पुराण हैं। ये समस्त सनातनियों को याद होने चाहिए। देखिए, केवल व्हाट्सएप फेसबुक पर लिखने से बात नहीं बनती कि हम सनातनी हैं। हमारे सनातन वैदिक पद्धति में कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं, इस पर भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो 18 पुराण महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे। आचार्य जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये बताया कि 18 पुराणों को याद करने का तरीका। हमारी चर्चा चल रही थी अभी गुरु पूर्णिमा पर, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि गुरु और भगवान में श्रेष्ठ कौन है? मतलब कि गुरु और भगवान में हमारे शास्त्र जो है इस पर क्या कहते हैं, इस पर आप जरा बताइए। बहुत उत्तम प्रश्न है ये कि गुरु और भगवान में कौन श्रेष्ठ है। देखिए, एक दोहा है जो हम सब ने बचपन में अपने अपने विद्यालय में, अपने अपने स्कूल में सभी ने पढ़ा होगा कि गुरु गोविंद, अभी आपने भी इस प्रारंभ में यही कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन उस प्रभु से मिलाने का जो माध्यम है वो भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान है, वो गुरुदेव भगवान है जो भगवान के बारे में हमें बताते हैं। गुरु और भगवान की श्रेष्ठता की यदि हम बात करें तो भगवत कृपा से भी ऊंची कोई कृपा है तो वो गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा है, संत की कृपा है। तो बिना गुरु के हम परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि हम श्रेष्ठता की बात करते हैं तो गुरु और भगवान में गुरु श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराजमान है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान है, बैकुंठ में विराजमान है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। तीनों प्रधान देवता अपने अपने निज निवास में विराजमान है। लेकिन यदि हम तीनों का एक साथ हमें दर्शन करना, देखिए आपको गंगा जी का दर्शन करना है तो आपको बनारस जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा। यमुना जी का दर्शन करना है तो आप इंद्रप्रस्थ में भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम का यदि दर्शन करना है तो आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि आपको ब्रह्म विष्णु और शिव का दर्शन करना है तो अपने सद्गुरुदेव भगवान में, अपने गुरुदेव भगवान में आपकी यदि सच्ची श्रद्धा है, सच्चा भाव है, तो अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान में ही आपको ब्रह्म विष्णु और शिव तीनों का दर्शन हो जाएगा। इसलिए एक श्लोक है जो सबको याद है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये गुरु और भगवान का भेद है। बहुत सुंदर आचार्य जी। एक प्रश्न, जैसे अभी आप वर्तमान युग और कलयुग जैसा चल रहा है, तो आज के युग में, इस कलयुग में गुरु की आवश्यकता
किसी व्यक्ति को क्यों पड़ेगी, जैसे गुरु क्यों बनाना चाहिए? ये भी बड़ा उत्तम प्रश्न है कि गुरु क्यों बनाना चाहिए। देखिए, आजकल सबका जन्म हो रहा है, सब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, सब अपने कलिकाल के प्रभाव के कारण सब दूषित बुद्धि के हो रहे हैं। दूषित बुद्धि के हो रहे हैं, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश समाप्त होता जा रहा है, हमारे हृदय में अंधकार, घोर अंधकार भरा जा रहा है। एक ऐसी कोठरी हो गई है जिसमें अंधकार ही अंधकार है। लेकिन यदि हमें उस अंधकार को समाप्त करना है, इसलिए हमें सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये कलिकाल का ऐसा प्रभाव है, इस कलयुग का ऐसा, अभी तो कलयुग प्रारंभ है, इसकी उम्र है कलयुग की 4,32,000 वर्ष की, अभी तो प्रारंभ है। प्रारंभ में ही इतने सारे दोष हैं इस कलयुग में। यदि हमें इन दोषों से बचना है, इतने सारे विषयों से बचना है, तो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेने के बाद ही हम बच सकते हैं। अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जो हमें बचा सके। केवल सद्गुरुदेव भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए कलिकाल में हम न भटकें, अपने सन्मार्ग पर चले, इसलिए हमें सद्गुरु अवश्य बनाने चाहिए। बहुत सुंदर आचार्य जी, आपने गुरु की महिमा बहुत सुंदर तरीके से हम सभी को बताई। अब आज के युग में जैसा हम देख रहे हैं, चारों तरफ पाखंड फैला हुआ है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसमें एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए कि व्यक्ति को अगर एक सच्चा गुरु बनाना है अपने जीवन में, तो क्या क्या एक खूबियां देखनी चाहिए गुरु में? वैसे इसका सच्चे सद्गुरु, देखिए कहते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु बड़ा विचार करके बनाना चाहिए। कलिकाल चल रहा है, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, पाखंड निरता संता, संतों में, गुरुओं में बहुत पाखंड प्रवेश कर जाएगा, पाखंडी हो जाएंगे सब जन कलयुग में। तो इस पाखंड से हम कैसे बचें? हमें सच्चे सद्गुरु की हमारी खोज हम कैसे करें, उनकी खोज? तो देखिए, सबसे पहले तो गीता जी में वर्णन है कि सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी के 12 अध्याय में वर्णन है, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदास्तुर्मौनी संतुष्टः येन केनचित्। जो गर्मी सर्दी को समान माने, दुख और सुख को समान माने, तुल्य निंदास्तुर्मौनी, जो निंदा और अपनी स्तुति को समान माने, वो सज्जन पुरुष है, वो संत है, वो संत है। जो भगवान नाम का उच्चारण हर समय करते रहते हैं। ये नहीं कि घर से बाहर निकले तो हमने भगवा वस्त्र धारण कर लिए, हमने गुरु का चोला पहन लिया, बाहर जाकर हमने शिष्यों को लूटा, और जब घर में आए तो महाराज अपने मदिरा पान कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ऐसे भी हैं कई। तो ऐसों से बचना चाहिए, क्योंकि जो भगवान ने आपको ये जीवन की यात्रा, भगवान ने जो आपको मनुष्य तन दिया है, ये बड़ा अनमोल है। तो किसी सच्चे सद्गुरु को के हाथों में ही इसकी डोर सौंपिए। देखिए, रथ का सारथी यदि बढ़िया होगा तो आपका रथ बहुत बढ़िया चलेगा। अपने सारथी के पद पर भगवान कृष्ण जैसे सद्गुरु को बिठाइए, ताकि आप महाभारत जैसे युद्ध पर भी विजय प्राप्त कर सकें। तो ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे जो आचार्य जी हैं, वो जैसे मैंने अपने वीडियो के इस शुरुआत में बताया था, परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के कृपा पत्र शिष्य हैं ये। तो आचार्य जी, एक निवेदन है कि आप अपनी भी दीक्षा की अपनी कहानी अपना बताइए कि कैसे दीक्षा हुई, कैसे मिलन हुआ आपका अपने सद्गुरुदेव भगवान से। ये तो बड़ा मनमोहक प्रश्न है, तो ये तो बड़ा उत्तम प्रश्न है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, देखिए, मेरी एक ही इच्छा थी कि या तो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा मैं लूँ, मंत्र लूँ, या पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की चरण शरण में ग्रहण करूँ। ये दो ही मेरे हृदय का भाव था। 2023 की ये बात है। पूज्य गुरुदेव भगवान की दिल्ली में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। उसी श्रीमद् भागवत कथा में पूज्य पिताजी का जाना हुआ, और पूज्य गुरुदेव भगवान से जब उनका दर्शन किया पिताजी ने गुरुदेव भगवान का, तो उनकी इच्छा हुई कि मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दें। तो उनका ऐसा भाव था। उस समय हम अपने गुरुकुल में मैनपुरी में थे। पिताजी का फोन आया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें पूज्य गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेनी है। 3 जुलाई 2023 को हम पाराशर आध्यात्म पीठ में पहुँचे, और
पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने हमें अपने चरणों का दास बना लिया। श्री राम मंत्र की हमें दीक्षा प्राप्त हुई, तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो अभी जैसे कि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो आचार्य जी आपसे निवेदन है कि एक कोई भजन या फिर कुछ दो पंक्तियां आप गुरु के ऊपर कहें। गुरु के ऊपर तो कई सारे पद, कई सारे भजन, सही कई सारे कीर्तन जन समाज में और हम और आप सबके हृदय में कई सारे भाव विराजमान हैं, लेकिन मुझे एक ही भाव बड़ा प्रिय है। परम पूज्य श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर भाव गाया है। सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। सदगुरु शरण में सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे। गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, जुगल मिल गए तो गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। सदगुरु शरण में। ये बड़ा सुंदर भाव परम पूज्य श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज ने गाया है। ये हृदय का बड़ा सुंदर, ऐसा सुंदर भाव है जो जनमानस के हृदय में मोह लेता है हृदय को। बहुत सुंदर, साक्षात माँ सरस्वती का वास है आचार्य जी के कंठ में। इसी के साथ हम आज की अपनी गुरु महिमा पर चर्चा विश्राम लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।